लेटेस्ट न्यूज़ के वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो मज़ीद अभी हाई होगा। अभी कल की न्यूज़ है कि 10 रुपये और पेट्रोल महंगा हो गया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आमना। आमना, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि जी हमने बड़ी तरले मिन्नतें करके सऊदीया एंड दुबई से $3 बिलियन लिए हैं एंड उसका सिर्फ हम ही जानते हैं कि कैसे हम लोग वहाँ पर गए हैं, हमने कैसे मांगे हैं। और इस कर्जे को मांगने में भी जिसने सबसे ज़्यादा मदद की है हमारी, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जी, और दूसरे हमारे इसहाक डार है। आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर सही बात कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं कि हमने रो रो के अवाम के लिए ये कर्जा लिया? अच्छा, पॉइंट ये है कि हम लोग ना थोड़ा सारा गलत सोच रहे हैं। सिचुएशन हमारी ये है कि हम लोग $7 बिलियन ऑफ $7 बिलियन ऑफ क्या कहेंगे हम उसको, हम लोग ले रहे हैं, वो मॉनेटरी फंड ले रहे हैं IMF से। तो उसके लिए हम लोगों ने कितनी मेहनत की है। अभी आप खुद देखें कि इट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ के वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो मज़ीद अभी हाई होगा। अभी कल की न्यूज़ है कि 10 रुपये और पेट्रोल महंगा हो गया। भाई मैं अपनी गाड़ी को उसी पेट्रोल से छिड़क के ना ऊपर आग लगाने लगी हूँ। एटलीस्ट मुझे सुकून तो होगा ना ज़िंदगी में कि भाई कुछ तो पैसे आ रहे हैं। अच्छा, सिचुएशन ये है कि जो इंसान अपना एक पर्सनल व्हीकल रखता है ना, वो बाइक है जिसके अंदर पेट्रोल डलता है, दैट क्लियरली मीन्स कि वो कुछ भी बचा नहीं सकता, क्योंकि उसके पेट्रोल का खर्चा ही भाई इतना है कि वो ज़िंदगी में खून की बोतलें बेच के तो उसको पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है अगर उसे जॉब करनी है, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है। सिचुएशन यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू द वर्स्ट कंडीशन एवर इन द 75 ईयर्स ऑफ द हिस्ट्री, और यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। पाकिस्तानी पीपल आर सो रिलैक्स्ड। अच्छा ठीक है यार, इट इज़ बट इट इज़, तो हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो लेट्स जस्ट बी ईजी। हम रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, अल्लाह की रहमतें बरकतें हम पर नाज़िल नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप देख लें कि बिजली का बिल जहाँ पर आपको बेशुमार टैक्स देना पड़ता है, वो तो आपके घर दरवाज़ा डोर टू डोर पहुँच सकता है, लेकिन आपका एक आटे का बोरा डोर टू डोर नहीं पहुंच सकता। वाई इज़ दैट सो? मुझे ये समझ नहीं आता। ये बात जी शफात अली की तरफ से की गई थी, जो कि हमारे बहुत एक मेन स्ट्रीम के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि भाई डोर टू डोर आटा क्यों नहीं पहुंच सकता, अगर डोर टू डोर बिजली का बिल पहुंच सकता है तो हम लोग क्यों ह्यूमिलेट कर रहे हैं अपनी ही नेशन को? हम लोग लाइनों में लगा देते हैं उनको एक बोरी आटे के लिए, हम फ़कीर हैं भाई क्यों? वी हैव टू चेंज आवर माइंड सेट्स दैट पीपल हैव टू ग्रो एंड टू ग्रो दे नीड एन एनर्जी, जो कि एनर्जी हमें हमारी ग्रूमिंग से मिलेगी। हम लोगों को जो है अपने माइंड से 75 सालों से हमारी अवाम ने ग्रूम नहीं किया। हम कहते हैं कि इमरान खान आया तो हमारी अवाम में शऊर आ गया, बाशऊर हो गई है अवाम, लेकिन अब खुद हमारे हालात देख रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जी हमने बेल आउट लेनी है। नॉट डिफेंड एनी ऑफ द लीडर्स हियर। हमारे जो लीडर्स हैं, चाहे वो कोई भी लीडर है, A to Z एनी लीडर, वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं वो हमारे बारे में सोच रहे हैं, आई डोंट रियली थिंक सो। क्यों? क्योंकि आप मुझे ये बताएं कि क्या 3 साल का अरसा कम था? हम कहते हैं भाई उनको पूरा टाइम नहीं मिला, पूरा टाइम नहीं मिला। 5 साल में से 3 साल तो मिले थे ना। वेयर इज़ दैट 100 डेज़ प्लान जो उन्होंने कहा था कि मैं 100 दिन के अंदर ये कर दूंगा वो कर दूंगा? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों भाई? खजाने खाली थे। अब ठीक है, अब क्या हुआ? इमरान खान साहब चले गए कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, उसने कहा जी खजाने खाली। अब ये जाएगी, इलेक्शन आ गए, अब ये जाएगी, इमरान खान साहब कहेंगे जी भाई कोई और नया बहाना ढूंढो। हम लोग 30 साल से यही सुन रहे हैं। प्लीज़ थिंक अबाउट समथिंग एल्स, कुछ और सोचो ताकि आवाम को थोड़ा नया लगे, आवाम समझ सके चलो ठीक है यार सच बोल रहे हैं। हमारे पास क्यों सेम ही बहाने हैं हर चीज़ के लिए भाई? अच्छा जी, एजुकेशन जो है, एजुकेशन के लिए फंड्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जी भाई हम लोगों ने कश्मीर को बचाना है। वाई इज़ इट ऑलवेज अबाउट दिस? Just let it go. If it is bothering you so much, just let it go. Please move on, I think. So this is the thing. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद वसीम। ओके। मोहम्मद वसीम, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम इस वक्त बात करते हैं अपने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने कहा है कि जी हमें रातों को नींद नहीं आती है क्योंकि हमें बेल नहीं मिल रही है IMF से, और साथ में हमने सऊदीया से और दुबई से $3 बिलियन कर्जा लिया है, उन्होंने हमें दे दिया। और ये किस तरह लिया है हमें ही पता है, रो रो के हम लोगों ने लिया है। अवाम के लिए परेशान है। तो आपको सच में लगता है अवाम के लिए परेशान है, वो रोते पीट रहे हैं? नहीं, बिल्कुल वो तो बिल्कुल ऐसे ही परेशान है जैसे उन्होंने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच के आटा लेके दूंगा, और लोगों को आटे के चक्कर में लाइनों में लगा के मार दिया है। मैं साहिवाल से, तो मेरे सामने लोग जो थे वहाँ पे मरे थे। तो हालात ये हैं, ये हुकूमत जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी चोरियाँ बचाने के चक्कर में है, और इन्हें परेशानी आज भी सिर्फ यही है कि अगर कोई और हुकूमत आ जाती है, कोई भी अगर यहाँ पे जो है ना ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जाते हैं, कोई भी आ जाती है, तो वो इनसे इनके किए का हिसाब ना मांग ले। इनको ये परेशानी नहीं है कि आवाम किस हाल में है, क्योंकि अगर इन्हें ये परेशानी होती तो 10 रुपये इन्होंने 1 दिन 2 दिन पहले इन्होंने फ्यूल प्राइसेस जो इंक्रीज़ कर दी हैं,
तो जब मरीम बीबी कहती थी कि 118 रुपये का पेट्रोल जो है वो बहुत महंगा है, तो 282 रुपये का जो पेट्रोल है वो बहुत सस्ता हो गया है। तो ये इनकी अपनी थिंकिंग है, उसके हिसाब से ये कुछ नहीं है। अभी ये चोर मिले हुए हैं, ये अपनी चोरी बचाने के चक्कर में है। चोर तो डेफिनेटली हमारी सारी आवाम जानती है कि ये लोग चोर हैं, लेकिन इन चोरों को कुर्सियों पर बिठाकर हम लेके आते हैं, हम बिठाते हैं इनको, हम इनके लिए इनको वोट भी देते हैं। अभी भी देख लें, इलेक्शन कमीशन के सामने रोना डाला हुआ कि हमारे पास पैसे नहीं है, और इतनी महंगी गाड़ियों में आते हैं, प्रोटोकॉल के साथ आते हैं, और फिर अवाम भी बेवकूफ़ी आगे से। मैं बताता हूँ, इसमें देखे ना, आज के दिन में ही जो है ना, हमारी वजारत ख़जाना जो है उसने 129 अरब रुपए का जो है बजट है वो अभी रिलीज़ किया है। आज तकरीबन 4 घंटे पहले इन्होंने रिलीज़ किया, लेकिन इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए इनके पास नहीं है। तो मसला ये, हम लोगों ने तो इन्हें बिल्कुल नहीं, हम लोग लेके आए। जिस हालत में आते हैं वो तकरीबन पूरी आवाम को पता है ये कैसे आते हैं और किस हिसाब से ये लोग, इनका क्या तरीकाकार है। हम इन्हें लेकर नहीं आए, ये तो चोरी के सिलसिले में आए हैं और चोरों के साथ मिलकर इन्होंने डाका डाला है। और ये हुकूमत जो पहले चलती है हुकूमत इन्होंने भेजी है, और एक नई हुकूमत आई है जिसमें इन लोगों को अभी तक ये नहीं पता चला कि एक तो हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब, जिनका आज तक हमारे मुल्क को ये भी नहीं पता चल सका कि वज़ीर ख़ारजा साहब हैं किधर, वो पाकिस्तान में नहीं है। तो बाकी इनके खुद के वज़ीरों का हिसाब देख लें, जो ये टीवी पे खुद मान रहे हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट दे रही है, सीटें हमें जितवा के दे रही है, तो वो बंदे क्या लेके आएंगे या क्या आवाम के लिए कुछ करेंगे? क्योंकि आवाम का दर्द वही रखेगा जो सिर्फ आवाम के वोट से आएगा। तो ये ना वो आवाम के वोट से आते हैं और ना ये आवाम के लिए कुछ सोचेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक है सर। मेरा आज का सवाल ये कि हम बात करते हैं इस वक्त IMF की, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका कहना यह है कि हम तंग आ गए हैं IMF से, क्योंकि वो देर करता जा रहा है हमें कर्जा देने में। हम दुबई के शुक्रगुजार हैं और सऊदीया के, उन्होंने हमें $3 बिलियन दिए हैं। क्या कहना चाहते हैं कि हम मांगने पर ही जोर रखेंगे या कुछ अपने आप को इम्प्रूव करेंगे ताकि IMF को हम पे ट्रस्ट हो और वो हमें लोन दे दे? नहीं, बेसिकली अगर देख लें, अगर ये अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा लेना तो इनको ज़रूरत ही नहीं है लोन लेने की। हर कोई अगर अपना काम सही तरीके से अंजाम देता है ना, तो ज़रूरत ही नहीं है IMF से कर्जा लेने की। और दूसरी बात ये, जो IMF कर्जा नहीं दे रहा वो इस वजह पे, क्योंकि जब वो कर्जा देता है उसकी बेसिक जो शराइत होती है ना, जैसे मेन चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल और इन चीज़ों पे वो ना अपनी गिरफ्त ले लेता है और अपने हिसाब से प्राइसेस जो है ना इंक्रीज़ कराता है। तो बेसिकली उनका मकसद यही है ना देने का, ताकि वो जो चीज़ें बाकी रह गई हैं ना उन पे भी अपना कब्जा जमा लें और पाकिस्तान को पीछे से मज़ीद पीछे धकेल दें। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि जो इसहाक डार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं और साथ ही हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, को रात को नींद नहीं आती इसी परेशानी में, इसी गम में कि हमारी जो आवाम है वो परेशान है, हमारे पास पैसे नहीं। तो ये क्या सच है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। जैसे इस की सिचुएशन है देख के तो उनको नहीं लगता कि उनको नींद ना आती हो। अवाम ही है जो पीछे से मज़ीद गरीब से गरीब तर होती जा रही है। आप देख लें, सिचुएशंस आपके सामने हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स आप देखें। अवाम को टेंशन है, उनको तो परवाह ही नहीं है, उनको तो अपनी पड़ी हुई है ना। अवाम को कैसी टेंशन है? अवाम ने तो बिठाया इनको। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अवाम ही ने बिठाया है, लेकिन अवाम को ये नहीं शऊर आया अभी तक कि किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना। अभी भी देख लें, इलेक्शंस होने वाले हैं और हमारे पास ये रोला नहीं मुक रहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमने इलेक्शंस करवाने। इलेक्शन कमीशन ने भी यही बयान दिया है। और साथ में जैसे कि सुनने में है कि इसहाक डार भी परेशान है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी परेशान है, उन्होंने तरले मिन्नतें की हैं जाके दुबई की और सऊदीया की, तब जाके उन्होंने हमें $3 बिलियन दिए। हमारे लिए कितनी शर्मनाक बात है। ऐसा ही है बेसिकली। तो क्या करना? मेरे ख्याल में लगता है कि पैसों की कमी नहीं है। अब प्रोटोकॉल्स देख लें इनके, तो उनसे लगता है आपको कि इनके पास पैसे नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप खुद देख लें, इन्होंने आना होता है, पूरा रास्ते ब्लॉक्स हो जाते हैं, ये अच्छी महंगी से महंगी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर ये रोते क्यों है? आवाम को पागल बनाया हुआ है। ऐसा ही है बेसिकली, वो आवाम को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। पैसों की बात ना करें, ना कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से मुल्क की प्रोग्रेस हो इकनॉमिकली। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम इस वक्त बात करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने कहा है कि हम IMF की जो शराइत हैं सख्त से सख्त भी मानी जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी IMF हमें बेल आउट देने में डिले करता जा रहा है और दुबई ने और सऊदीया ने हमें $3 बिलियन का कर्जा दिया है। तो क्या कहना चाहते हैं कि IMF क्यों बेल आउट में डिले करता जा रहा है? IMF इसलिए करता जा रहा है कि जो उनका बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपने हमारे जो एक डिमांड थी ना, जिस तरह से आपने देखो जब कोई कर्ज देता है ना वो अपने तरीके से आपको चला रहा होता है, तो इंटरनेशनल लेवल पे वो कहते हैं कि आपने ये इस तरह से आपने कर्जा लिया तो आपने ये पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी है जिससे आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना है, तो आप हमारी इंस्टॉलमेंट देंगे। अब क्या हुआ कि इमरान खान के दौर में तो इमरान खान ने, वो शेख रशीद ने सही कहा कि बारूदे बिछा के गए सुरंगें, तो ये था कि वो उन्होंने पाकिस्तान ने पूरा नहीं किया, तो डेफिनेटली फिर वो उसका
इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो हैं एंड जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार हैं, उनको रातों को नींद नहीं आती है क्योंकि उनको इतना टेंशन लगी रहती है कि जो पाकिस्तान का जो फिजिकल ईयर है उसको कंप्लीट किस तरह से करना है, बजट कैसे सेट करना है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि वाकई उनको नींद नहीं आती है या रिलैक्स हो रहते हैं? मैम आपको किसने कहा उनको नींद नहीं आती? वो मज़े से सोते हैं। आप उनकी जाके इफ्तारियाँ देख लें, वो डेली तो इफ्तारियाँ हो रही हैं और सारे कौम के पैसों से हो रही है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। वो आप देख रहे होंगे वहाँ पे कबाब बन रहे होते हैं, वहाँ पे वो मतलब है कि इंजॉयमेंट हो रहा है। कोई ये सिर्फ कहने की बात है कि वो उनको नींद नहीं आती। तो नींद वो मज़े से सो रहे हैं, वो तो इंजॉय कर रहे हैं, उनको क्या टेंशन है? टेंशन तो आवाम को पड़ी हुई है ना, क्योंकि आवाम के पास कुछ खाने के लिए नहीं, आटे के लिए वो लोग लड़ रहे हैं एंड स्टिल जो $3 बिलियन हमें मैं ये कहता हूँ कि आवाम के साथ जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और होना चाहिए, ठीक है। क्यों? पर्सनली क्योंकि लोग तनकीद करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये अवाम ही की वजह से ये लोग बैठे हैं। देखिए कल 10 रुपये बढ़ा है ना, लोग क्यों नहीं बाहर निकले? पूरा मुल्क जैम होता उस वक्त, तो मैं ये देखता कि कैसे ये जो गवर्नमेंट है वो सीधी नहीं होती। मैं ये कहता हूँ कि अवाम खड़ी हो ना तो कल इलेक्शन की डेट आ जाएगी। देखिए ये अवाम फ्रांस वाली नहीं है, ये चाइना की, ये जापान की नहीं है कि जो बाहर निकलेंगे और कहेंगे कि भाई अंडा आप लोगों ने इतना महंगा क्यों कर दिया है, आप हमें हमारी प्रॉपर सहूलियत क्यों नहीं दे रहे हैं। हम वो अवाम हैं जो कहते हैं कि ठीक है अगर पेट्रोल 10 लीटर भी बढ़ रहा है ना, हम जल्दी से अपनी टैंकियाँ फुल करवा लें ताकि हमें आगे मुसीबत ना फेस करनी पड़े। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल जो बात कही है ना कि अवाम इस तरह की नहीं है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अवाम के अंदर ये वो वाली अवाम है कि बादशाह ने 2 दरबार खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जूते मारो इनको जो यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। तो वो अवाम ना कुछ दिन के बाद उसके बाद ये कहने चलेगी कि 2 और खड़े कर दें ताकि यहाँ से गुजरते हैं तो लाइनें लग जाती है। वो वाली अवाम है पाकिस्तान। तो ये मैं ये कहता हूँ कि ठीक हो रहा है इनके साथ जो हो रहा है, बाकी अब देखो लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो